हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका करंट न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, आज जो खबर आ रही है वो आयरलैंड से रिलेटेड है। आयरलैंड और भारत से रिलेटेड है। अभी आयरलैंड के जो ट्रेड मिनिस्टर है वो भारत के दौरे पे आए हैं। उन्होंने एक बयान दिया है कि भारत एक मजबूत देश है और हम भारत के साथ अपनी ट्रेड और अपनी सेना की जो साझेदारी है वो बढ़ाना चाहते हैं। और इस बयान से बहुत बड़ी खबरें बन रही है दोस्तों। और एक खबर ये भी आई है जो वर्ल्ड मीडिया ने छापी है कि आयरलैंड भारत का यूरोपीय यूनियन के लिए गेटवे बनना चाहता है। हाँ दोस्तों, आयरलैंड भारत का यूरोपीय यूनियन के लिए गेटवे बनना चाहता है। तो चलिए अब इस गेटवे के बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आप देखिए, जो अभी हमारा EFTA हुआ है वो यूरोपीय एसोसिएशन के साथ हुआ था, तो वो देश अलग है, उनके साथ अभी हमारा FTA हुआ है। पर यूरोपीय यूनियन के साथ हमारे FTA की बात चल रही है। जो FTA वो यूरोपीय यूनियन के साथ हमारी बात चल रही है, पर उस FTA के बाद यूरोपीय यूनियन में हम अपने सामान भेजेंगे तो हमें कम टैक्स लगेगा हमारे सामानों पर, या बहुत कम मात्रा में पर टैक्स लगेगा। पर अगर हमें टैक्स से बचना है, यूनियन में एक भी टैक्स नहीं देना वहाँ की सरकार, तो हमें चीन वाला फॉर्मूला अपनाना होगा। जैसे चीन कई यूरोपीय यूनियन के छोटे देशों को अपना गेटवे बनाते बैठा है। जैसे चीनी कंपनियां उन देशों में अपनी असेंबलिंग यूनिट खोल लेती है मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे, और अपने यहाँ से छोटे छोटे पार्ट्स जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो बनाते हैं उन देशों में भेजती है। और वहीं चीनी वर्कर्स, जो चीन के लोग उस देश में रहते हैं, वो वहीं उन्हें असेंबल करते पूरे यूरोपीय यूनियन में भेजते हैं, जिससे चीन के प्रोडक्ट वहाँ पे सस्ते भी हो जाते हैं, ना वहाँ की सरकार उन पर टैक्स लगा पाती है। रीज़न क्योंकि यूरोपियन यूनियन का एक रूल है, जो जिस भी यूरोपीय देश में कोई असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग कोई भी सामान हो, को उस पर कोई भी यूरोपीय यूनियन का देश टैक्स नहीं लगाएगा। और यही चाल अब भारत चलने वाला है, और भारत सरकार ने सोच लिया है कि ये FTA हम यूरोपियन यूनियन से करेंगे, और हम अपने जो सामान हैं सर्विसेज के अलावा जो हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सामान हैं उन्हें यहाँ से उनके छोटे छोटे पार्ट मैन्युफैक्चर करते आयरलैंड भेजेंगे। आयरलैंड में अपनी असेंबलिंग यूनिट खोलेंगे और वहाँ पे असेंबल करते यूरोपियन यूनियन में भेजेंगे। जो हमें FTA में थोड़ा बहुत भी टैक्स देना पड़े वो भी हमें नहीं देना पड़े। और इस तरह आयरलैंड तो चुनने का रीज़न भी दोस्तों बहुत अच्छा रीज़न है भारत का। पहले भारत चुन रहा था ब्रिटेन को, पर ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से निकल चुका है, वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। तो आयरलैंड को चुनने का रीज़न ये है कि आयरलैंड में 90,000 भारतीय वर्कर्स रहते हैं। 90,000 भारतीय वर्कर्स आयरलैंड में रहते हैं, और 10,000 स्टूडेंट वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे स्टडी कर रहे हैं। तो अगर भारतीय कंपनियाँ वहाँ पे अपनी असेंबली यूनिट या अपनी सर्विस यूनिट खोलती हैं, तो डायरेक्ट भारतीय वर्कर्स और भारतीय स्टूडेंट जो वहाँ पे पढ़े उन्हें डायरेक्ट जॉब देंगी, क्योंकि वो वहीं से उन कॉलेजों से उन स्टूडेंट्स तो उठाएंगी भारतीय ओरिजिन वालों को, और उन्हें अच्छे से जॉब भी दे देंगी। और हमारा सामान अगर आयरलैंड में बनता है, जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, वहाँ पे असेंबल होके यूरोप के देशों में जाता है, तो उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। भारतीय कंपनी अपना प्रॉफिट, शुद्ध प्रॉफिट कमाते भारतीय सरकार तो पैसा देगी, और थोड़ा बहुत आयरलैंड की सरकार तो, बाकी उसे 28 देशों में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। FTA के बाद भी हमें 28 देशों में 28 सरकारों को अलग अलग टैक्स देना पड़ता। पर अगर हम आयरलैंड में असेंबलिंग करेंगे तो बस आयरलैंड की सरकार को थोड़ा टैक्स देना पड़ेगा, और भारत की सरकार को, और इससे भारतीय कंपनियों को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा दोस्तों, जिससे भारत के सामान भी अच्छा खासा यूरोप की मार्केट में फैल जाएगा। और यूरोप की मार्केट में फैलना दोस्तों बहुत प्रॉफिटेबल बात है, क्योंकि यूरोप की मार्केट $20 ट्रिलियन की है, मतलब $20 ट्रिलियन की यूरोप की मार्केट है। वहाँ पे अगर कोई गरीब से गरीब भी खर्चा करता है तो उसका खर्चा कम से कम वो अपना 80,000 पे अपने रहने खाने पे खर्च करता है, गरीब भी। और मिडिल क्लास वहाँ पे बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और रिच भी बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो मतलब आयरलैंड की मार्केट एक बहुत रिच मार्केट है, जिसमें आराम से अगर हम लग्जरियस प्रोडक्ट जो हमारे हैं, आनंद महिंद्रा के जो कपड़े से ब्रांड है, पीटर इंग्लैंड वगैरह वगैरह, और बाकी सब चीज़ें जो हम बनाते हैं, हमारी कंपनियां बनाती है, वो वहाँ पे बेचेंगी, तो अच्छा खासा शुद्ध प्रॉफिट होगा दोस्तों भारत को। और भारत अभी और आयरलैंड हमें सपोर्ट करने वाला है यूरोपियन यूनियन पे प्रेशर देके कि वो भारत से जल्दी FTA करे। और आयरलैंड आयरलैंड यूरोपीय यूनियन पे प्रेशर देगा FTA करने के लिए, तो यूरोपीय यूनियन
पूरी कोशिश में लगी रहेगी कि वो जल्दी से जल्दी FTA करे, क्योंकि अभी यूरोपियन यूनियन की बात भारत से चल रही है और वो चाहती है भारत जैसी बढ़ती हुई मार्केट के साथ उनका FTA हो और वो भी अपना प्रॉफिट बना सके। तो दोस्तों कैसी लगी आपको खबर, कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।